आर्यवर्धन की माँ अब कहानी की सबसे बड़ी कड़ी बनती नजर आने वाली है। आने वाले एपिसोड में जब अनु आर्यवर्धन से कहेगी कि वो राजनंदिनी से मिलकर उससे माफी मांगना चाहती है, तो आर्यवर्धन साफ इनकार कर देगा। वो अनु को रोकने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अनु भी ठान चुकी होगी कि अगर कोई रास्ता नहीं दिखाया गया तो वो खुद ही राजनंदिनी को ढूंढ निकालेगी। इसी जिद में अनु उस घर के कोने कोने में भटकने लगती है और तभी उसे अजीब सा एहसास होने लगता है जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुकी हो। अनु के कदम अनजाने में एक ऐसे कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां कदम रखते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कमरे की दीवारें, हवा और खामोशी उसे किसी पुराने रिश्ते की याद दिलाने लगती हैं। अचानक उसकी आंखों के सामने धुंधले धुंधले सपने आने लगते हैं, बीते लम्हों की झलक दिखती है और वही झटके उसे संभाल नहीं पाती। अनु चक्कर खाकर गिर पड़ती है। यहीं से संकेत मिलने लगते हैं कि अनु का राजनंदिनी से कोई गहरा कनेक्शन है और वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि उसी अतीत की परछाई है। आर्यवर्धन घबराकर अनु को संभालता है और तभी उसकी माँ सच्चाई का पर्दा उठाती हैं। वो बताती हैं कि राजनंदिनी को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं और जिस सच से आर्यवर्धन भाग रहा था वही सच अब सामने आ चुका है। आर्यवर्धन भी टूटते हुए मान लेता है कि इसी डर की वजह से वो अपनी दिल की बात अनु से कहने से हिचकिचा रहा था। ये सुनते ही अनु का सारा गुस्सा पिघल जाता है और वो भावुक होकर आर्यवर्धन से लिपट जाती है। इस पल को देखकर आर्यवर्धन की माँ का फैसला पक्का हो जाता है। वो मन ही मन ठान लेती हैं कि अनु से बेहतर जीवन साथी आर्यवर्धन के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। अब वो दोनों को एक करने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है और इसी के साथ अनु और आर्यवर्धन की नज़दीकियां भी बढ़ने लगती हैं। लेकिन जहां प्यार बढ़ता है वहां जलन भी जन्म लेती है। मीरा और मानसी ये सब देखकर बुरी तरह भड़क जाती हैं और दोनों मिलकर एक नई साजिश रचने का फैसला करती हैं। मीरा और मानसी अब अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते का सच अनु के माता पिता के सामने लाने की तैयारी कर लेती हैं। वे आर्यवर्धन के पिता को भी भड़काती हैं और उम्र के फासले का मुद्दा उठाकर माहौल और बिगाड़ देती हैं। इसका असर ये होता है कि अनु के पिता गुस्से में आकर उसका ऑफिस जाना तक बंद करवा देते हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं कि अनु और आर्यवर्धन के बीच फिर से दूरियां आने लगती हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब पूरा समाज और अपने पराये खिलाफ खड़े नजर आते हैं तब आर्यवर्धन एक बड़ा कदम उठाता है। वो सबके सामने अनु का हाथ थाम लेता है और साफ कह देता है कि वो किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ेगा। तमाम मुश्किलों और विरोध के बाद आखिरकार दोनों एक होते दिखाई देंगे। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सच अनु के सामने आने वाला है कि वो कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म है और उसका जन्म किसी मकसद से हुआ है। अब सवाल ये है कि इस सच्चाई को जानने के बाद अनु क्या फैसला लेगी। यही आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा सस्पेंस बनने वाला है।